यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहन, आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो का जो कारण है वो आप लोगों का कमेंट है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि पोषण पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन पोषण पखवाड़ा में कौन सा डाटा एंट्री करना है, क्या करना है, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे थीम उसमें शो कर रहे हैं पोषण अभियान.com पे। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, किस दिन कौन से कार्यक्रम करना है, कौन से एक्टिविटी को लोड करना है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। कृपया बताएं। तो मैं आज आप लोगों की कमेंट्स पे, आप लोगों की मांग पे मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि पोषण अभियान का ये जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें कौन कौन से थीम पर काम करना है और कौन कौन से एक्टिविटी को लोड करना है, इसके बारे में। तो आइए हम आज उसके बारे में बताते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं आज आपको कि कौन से थीम और कौन से एक्टिविटी को आपको किस डेट में लोड करना है। तो आप देखिए कि ये जो लेटर डायरेक्टर सर का है, निदेशालय से निकला है, इसमें सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि किस तरह से पोषण पखवाड़ा मनाना है। तो उसमें डेट था कि पोषण पखवाड़ा जो है वो 9 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। पोषण पखवाड़ा का मतलब होता है, ये एक हिंदी में हम लोग जो पख बोलते हैं, तो एक महीने में 2 पख होते हैं, यानी कि 15 दिन का एक पख होता है। इसलिए इसका नाम पोषण पखवाड़ा है, यानी 15 दिनों में काम करना है, इसलिए पोषण पखवाड़ा है। कभी पोषण सप्ताह होता है, कभी पोषण माह होता है। तो पोषण पखवाड़ा का मतलब ही हो गया कि 15 दिन कार्य करना है। तो इसमें साफ है लेटर में कि इस पे हमको किन विषयों पर काम करना है। तो देखिए, इसमें पोषण भी पढ़ाई भी। इस थीम के अंतर्गत पोषण के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की सर्वांगीण विकास एवं स्कूल जाने से पहले की तैयारी करने हेतु जागरूक करना, ये काम हमारा है। और दूसरा थीम है समुदाय को पोषण के प्रति जागरूक करने हेतु पारंपरिक एवं स्थानीय आहार विविधता का जो है को लेकर उसको जागरूक करना है, मतलब अपने अपने पोषक क्षेत्र में। तीसरा जो बात है वो है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर करने और शिशु और बच्चों के आहार संबंधी व्यवहार का जो है अभ्यास कराने हेतु जागरूक करना। यानी कि आपको इस 3 थीम पर काम करना है और टाइम आपके पास है 9 से 23 मार्च। अब इस 3 थीम को भी डेट में बांट दिया गया है कि किस डेट को आपको कौन से थीम पर क्या करना है। तो इसके बारे में मैं बता, तो ये जो थीम है पोषण भी और पढ़ाई भी, उसमें आपको देखिए कि किस डेट में कौन से काम करने हैं। तो आइए हम चलते हैं डेट पे। तो 9 मार्च को पोषण रैली और प्रभात फेरी करनी थी। 11 मार्च को बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय पर शपथ लेना था। 12 मार्च को, चलिए हम बताते हैं, 12 मार्च भी ख़त्म हो गया, इसलिए हम चलते हैं अब 14 मार्च पर, क्योंकि 13 मार्च का भी कार्यक्रम आज ख़त्म हो गया है। तो 14 मार्च को हमको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का आयोजन करना है। 9 से 14 मार्च, यानी कि इतने काम जो था सीधे आपको 14 मार्च तक में जो भी बचा खुचा है सबको कर देना है। यानी प्राकृतिक वस्तु, अनुपयोगिक वस्तु एवं स्वास्थ्य हितकर
वस्तु का उपयोग करके खिलौने का निर्माण करना, यानी कि आप पेड़ पौधे के पत्ती फूल ये सब से खेलने वाला खिलौना बनाना है बच्चे के। अनुपयोगी वस्तु जिस तरह से आप बोतल है, प्लास्टिक का ग्लास है, कागज़ है, पेंसिल है, इस सब सामान से कुछ खिलौने बना देना है बच्चों को। और सेविका के द्वारा बच्चों के माता पिता अभिभावकों के साथ मेला का आयोजन करना, जिसमें प्रारंभिक बाल विकास के महत्व को से अवगत कराना है। और खिलौने का जो है समुदाय के बच्चों द्वारा लाए गए खिलौनों का प्रदर्शनी करना है। लेकिन इस दिन जिला में भी कार्यक्रम है। जिला में जीविका और अन्य सहयोगी संस्थान के द्वारा वहाँ इसी तरह लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगला चलिए आपको हम दूसरा थीम दिखाते हैं। दूसरा थीम जो है समुदाय को पोषण के प्रति जागरूक करने हेतु पारंपरिक और स्थानीय आहार विविधता को अपनाने हेतु जागरूक करना। ये हमारा कार्यक्रम जो है वो आपका चलेगा 15 मार्च से 19 मार्च तक, यानी 4 दिनों के लिए, जिसमें 15 मार्च को हम लोग गर्भवती माता के साथ बैठक आयोजित कर पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी जागरूकता, किचन गार्डन का महत्व, मोटे अनाज, स्थानीय एवं पारंपरिक भोजन की उपयोगिता, उसके फायदे, ऊपरी आहार, इन सब विषयों पर उनसे चर्चा करना है, यानी महिलाओं की बैठक बुलाना है। आप देख सकते हैं गर्भवती और धात्री और बच्चों के माताओं के साथ, यानी आपको लाभार्थी माता जो TH4 की लाभार्थी हैं उन्हीं माताओं को बुलाकर 15 को बैठक करना है। 16 मार्च को कोई काम नहीं है क्योंकि शायद संडे हो रहा है, लेकिन 17 मार्च को हमको गृह भ्रमण गर्भवती धात्री और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के माताओं के घर जाना है और उन्हें मोटे अनाज के बारे में, पारंपरिक भोजन के बारे उपयोगिता के बारे में उन्हें परामर्श देना है। 15 से 18 मार्च वृद्धि निगरानी, जो कि हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को आपको भी पता होगा कि हम लोगों को पहले सप्ताह में ही वृद्धि निगरानी का काम कर लेना है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसी में हम लोग क्या करेंगे कि जो कुपोषित हो, अति कुपोषित हो, उनके घर जाकर एक बार फिर से हमें वृद्धि निगरानी कर लेना है। ऊंचाई, लंबाई, वजन सब कुछ लेके इस एक्टिविटी को पूरा करना है। और 19 मार्च को जो कि हमारा हमेशा से कार्यक्रम होता है, यानी अन्नप्राशन दिवस, अन्नप्राशन दिवस मना लेना है और लाभार्थी को आमंत्रित करना है। और इस दिन हम ऐसे भी ऊपरी आहार पर चर्चा करते हैं, खाद्य समूह का प्रदर्शन करते हैं। तो ये कार्यक्रम भी जैसे होता था 19 मार्च को, उसी तरह से हम लोग अपने केंद्र पे कर लेंगे। लेकिन फिर देखिए आपका ये तीसरा जो है थीम, वो है गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने हेतु शिशु और बच्चों के आहार संबंधी व्यवहार का अभ्यास कराने हेतु जागरूक करना, यानी बच्चे को खाना किस तरह से खिलाया जाएगा, कैसा होना चाहिए बच्चे का खाना, उसके बारे में माता को अभ्यास कराना है। तो इसमें हम 19 मार्च से 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें स्वस्थ बालक बालिका के बीच जो है, जो स्वस्थ है, सबसे अच्छा है, उसके माता पिता को पुरस्कार देना है, प्रमाण पत्र वितरण किया जाना है। लेकिन इसके लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिसके कारण हम लोग ये कार्यक्रम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। और अगला है 20 मार्च को गृह भ्रमण करके स्तनपान और ऊपरी आहार का अभ्यास कराना है। 21 मार्च को आंगनबाड़ी केंद्र पर जीविका दीदी और गर्भवती महिला के उचित देखभाल, पोषण, नवजात शिशु, ये सब कार्यक्रम करने हैं। जागरूकता से संबंधित पोषण जागरूकता फैलाना है। और 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी जो केंद्र है उस पर अपने स्तर से कार्यक्रम आप लोग आयोजित कीजिए, जिस तरह से भी करना हो। लेकिन 23 को परियोजना स्तर पर
पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना होगी। जिला परियोजना स्तर पर जागरूकता रथ का संचालन करना है, यानी आपको अपने अपने परियोजना कार्यालय में जाकर पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना में सहयोग करना है। तो इस तरह से हमारे तीनों एक्टिविटी समाप्त हुए और 23 मार्च तक हमारे सारे कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप लोग एक एक कार्यक्रम आयोजित कीजिए, लेकिन अभी जो है कि कार्यालय के द्वारा बताया जा रहा है कि कम से कम 10 एक्टिविटी कीजिए, तो वो तो लोड करने वाली बात है, लेकिन एक एक्टिविटी का फ़ोटो आपके ज़रूर कीजिए, ताकि इस फ़ोटो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी अपने डाटा के समय एंट्री जब कर रहे हैं पोषण अभियान डाटा एंट्री, तो उसमें ज़रूर लोड कीजिएगा। इससे आपका मनोरंजन भी होगा और ये समय भी कटेगा, लाभार्थियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बिता सकेंगे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है। तो चलिए, जो बहनें जानना चाहती थी, जिन्हें जानकारी है कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं जानकारी है अगर आपसे पूछती हैं बार बार, तो आप ये वीडियो उन तक भेज दीजिए ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।